सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम क्लास +2 की यूनिट 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 यूनिट पूरी कर चुके हैं। 4 यूनिट का नाम होगा डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट जनरली क्या होगा, जैसे इस तरह से कोई मैट्रिक्स दी होगी, देन डिटर्मिनेट ऑफ ए रिटन एज, डिटर्मिनेट इस तरह से लिखा जाएगा और जो मैट्रिक्स के अंदर ये ब्रैकेट हमारी मुड़ी हुई होती थी, इसके अंदर ये सीधी डंडी से डिनोट होगी, या हम डिटर्मिनेट ऑफ ए से भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ 2 पॉइंट होंगे रिमार्क्स में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं। ये क्या होंगे, फॉर मैट्रिक्स ए, जैसे ये दिया है इज रीड एज डिटर्मिनेट ऑफ ए, इसको हम पढ़ेंगे क्या, डिटर्मिनेट ऑफ ए पढ़ेंगे, नॉट मॉडुलस ऑफ ए, ना कि इसको मॉडुलस ऑफ ए बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेट ऑफ ए। दूसरा पॉइंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेट, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेट होगा। ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है एक ही ऑर्डर की, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी विद्यार्थियों, और इसका डिटर्मिनेट जो नंबर दिया होगा वो ही होगा। जैसे ए दिया है तो इसका डिटर्मिनेट ए ही होगा। ये इसके अंदर बताया गया, बी दी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 देन डिटर्मिनेट ऑफ इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, यानी इसको इक्वल टू ए से डिफाइन किया जाएगा। और इसके बाद जैसे ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, तो इसका डिटर्मिनेट कैसे करेंगे विद्यार्थियों, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे ये शो किया गया है। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल दिया है, ये आपको डिटर्मिनेट करना है, तो 2 दूनी 4, माइनस में ये करेंगे, लेकिन माइनस ये पहले ही आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे हम 2 ऑर्डर के में ये डिटर्मिनेट को सॉल्व करेंगे। 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेट को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपको 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेट ये दिया है, तो विद्यार्थियों जैसे हम ये एलिमेंट आगे ले लेंगे, जैसे ये लिया गया है, इसके आगे प्लस -1 लगेगा, और -1 की पावर जो ये लिया है एलिमेंट, इसी की आएगी 1 + 1। अब इस एलिमेंट को छोड़ देंगे, जैसे हमने ये एलिमेंट लिया था, तो जिस रो और कॉलम में आ रहा है उस एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेट बचा है, ये हमने लिया। प्लस A12 लिया तो -1 की पावर 1 + 2 आ जाएगी। अब 1 2 आपका ये एलिमेंट है, इसको छोड़ते हुए ये आपके 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेट फिर हमने लिख दिया। इसी तरह से फिर -1 की पावर 1 + 3 ये एलिमेंट हमने आगे लिया, इस रो, इस कॉलम और इस रो को छोड़ते हुए ये 2 ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेट बनता है। और 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेट विद्यार्थियों हम पहले सीख ही चुके हैं कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो A11 क्योंकि इसकी पावर 2 है तो ये प्लस ही आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि पावर 3 है, माइनस A12 आगे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, यही लिखा। इसकी पावर फिर इवन हो गई, ये रिजल्ट प्लस का हो जाएगा, फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई और ये आगे आ जाएगा। या फिर ध्यान रख लीजिए विद्यार्थियों, जब भी हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक डिटर्मिनेट लेंगे तो इसको डिटर्मिनेट सोल्व करते समय पहली टर्म प्लस आएगी क्योंकि 1 होता है, दूसरी माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम जो भी एलिमेंट आगे लेंगे, जैसे ये एलिमेंट लिया तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ते हुए जो बाकी 2 ऑर्डर का बचा है उसका डिटर्मिनेट लेंगे, फिर माइनस आगे लगा कि ये एलिमेंट लेंगे, इसको छोड़ते हुए जो बाकी एलिमेंट बचे हैं उनको 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेट लिखेंगे। इसी तरह से इसको आगे लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हम इसी रो के रिस्पेक्ट करें, हम इस कॉलम के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। इस कॉलम, ये रो और ये रो, 3 रो है, 3 रो में से किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये साइन आएंगे और इन साइन के साथ जो एलिमेंट आता है वो एलिमेंट हम लेंगे, उस एलिमेंट को छोड़ते हुए बाकी रो और कॉलम लेंगे, 2 ऑर्डर का बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देखिएगा 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेट आपको दिखाते हैं विद्यार्थियों। जैसे ये आपको 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेट दिया हुआ है, तो इसका हमने 1 आगे लिया, यानी इसको तीसरे कॉलम के रिस्पेक्ट सोल्व किया गया है। तो तीसरे कॉलम के रिस्पेक्ट सोल्व करेंगे तो तीसरा कॉलम हमारा ये, इसमें 4 को आगे लिया, ये टर्म प्लस की होती थी जब हम लिखते थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और ये प्लस माइनस किस बेस पे होता है विद्यार्थियों, ये एलिमेंट की ऑर्डर के बेस पे होता है, जिसमें जैसे ये A11 इसका ऑर्डर सम हो जाता है तो ये प्लस हो गया, A12 ये इवन ऑड होता है तो ये माइनस हो गया, A13 इवन होता है तो प्लस, यानी जहाँ पे ये इवन होगा वहाँ प्लस आ रहा है, ऑड होगा वहाँ माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 4 प्लस का था, प्लस आगे लिया,
और इसको छोड़ते हुए हमारे पास -1 3 और 4 1 यही रहता है। फिर हमने ये 0 आगे लिया, माइनस इसलिए लगाया कि ये माइनस होता है, यहाँ 0 आगे लगाया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये और ये हमारे पास रहता है। फिर हमने ये 0 लिया, ये प्लस का आता है, फिर इसको छोड़ते हुए आपके पास 1 2 और -1 3 यही रहेगा विद्यार्थियों। फिर 4 हमने आगे रखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस आ रही है तो माइनस लिख दी, और इनकी मल्टीप्लाई माइनस लिखते हैं हम इसलिए ये माइनस आएगी, और 0 के साथ कुछ भी नंबर हो ये 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से माइनस का 13 और 4 माइनस का 52 यानी इनकी मल्टीप्लाई ये आपका डिटर्मिनेट होगा। इसी बेस पर आपकी एक्सरसाइज 4.1 होगी जो हम अभी पूरी करने जा रहे हैं। देखिएगा 4.1 में विद्यार्थियों पहला सम दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेट करना है। तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस का 2 माइनस हम लिखते हैं, और माइनस का 20 इनकी मल्टीप्लाई आ रही है। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का 2 ये माइनस और माइनस प्लस का 20 आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 18। इसी तरह से इन दोनों की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस हम करते हैं लेकिन माइनस इसकी मल्टीप्लाई आ रही है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती थी विद्यार्थियों 1, तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हम आपको यहाँ करके दिखा रहे हैं। जैसे क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, और ये आ जाएगा एक्स प्लस 1, ये एक्स माइनस 1 और ये एक्स प्लस 1 होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई x प्लस 1 और x माइनस 1। यहाँ पे हमने x से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा x की पावर 3, या फिर एक काम करिए विद्यार्थियों, ये कॉमन है इसके अंदर, ये कॉमन ही ले लो, ये हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ रहेगा हमारा x की 2 माइनस का x प्लस का 1, और माइनस में ये रहता है लेकिन माइनस आगे तो इसका निशान बदल जाएगा, माइनस का x और ये आपका हो जाएगा प्लस का 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x की 2 माइनस x और माइनस x, माइनस का 2x और प्लस का 2। चाहें तो आप इतना ही छोड़ दें, या इसको सॉल्व करना चाहें तो पहले x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 1 से मल्टीप्लाई और लाइक टर्म को ऐड करते हुए लिख दो, वो भी आपका सही होगा, ये भी आपका सही है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x की 3, x से मल्टीप्लाई किया, इसकी x से किया माइनस 2x की 2, फिर इसकी इससे की प्लस का 2x, 1 से की तो ये प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2, यानी प्लस का 2 माइनस का 2x। तो अब हमने लिखा विद्यार्थियों x की 3 माइनस 2x की 2 प्लस x की 2, ये माइनस x की 2 आएगा, 2x से ये 2x कट जाएगा और प्लस का 2, ये भी आपका आंसर सही है विद्यार्थियों। इसी तरह से इसका प्रश्न संख्या 3 में क्या शो करना है हमें, जैसे ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, ए मैट्रिक्स क्या दिया विद्यार्थियों, 1 2 और 4 2, इसके अंदर हमें शो ये करना है कि 2a का डिटर्मिनेट इक्वल टू 4 ऑफ डिटर्मिनेट a। तो यहाँ पे हमने विद्यार्थियों सबसे पहले 2a लिया, 2a यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिख ही देते हैं, तो ये आएगा 2, ये 4, ये 8 और ये 4, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाता है। 2a का डिटर्मिनेट लिया, इसकी मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 माइनस का 32, तो ये आपके पास माइनस का 24 आएगा। और यहाँ से यदि हम a का डिटर्मिनेट लें तो विद्यार्थियों क्या आएगा, 2 माइनस में 4 दूनी 8, ये आ जाता है माइनस का 6। अब हमारे पास ये तो सोल आ गया इसका माइनस का 24, और जब हमने 4a से का डिटर्मिनेट किया तो a का डिटर्मिनेट ये आपके पास है ही, 4 इंटू में माइनस का 6, ये भी आपका माइनस का 24 आ जाता है। तो लास्ट में हैंस वेरीफाई क्या लिखा हमने, 2a का डिटर्मिनेट इक्वल टू 4 ऑफ डिटर्मिनेट a। ये लेकिन यहाँ से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलता है विद्यार्थियों हमें, और वो क्या मिलता है कि जो ये मैट्रिक्स दी हुई थी ये कितने ऑर्डर की थी, 2 ऑर्डर की। और जब भी हमारे पास मान लीजिए इस टाइप का सम ऑप्शन में आता है, कई बार ऑप्शन में क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेट दे देगा, या कई बार ये देगा ही नहीं, लिख देगा a का डिटर्मिनेट आपके पास जो भी है, जैसे 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और a इज ए 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a कह देगा, 3a कह देगा, ये जो कुछ भी कहेगा। तो यहाँ से महत्वपूर्ण रिजल्ट ये आता है हमारे पास कि जो एलिमेंट दिया है डिटर्मिनेट की मल्टीप्लाई में वो बाहर आएगा,
और उसकी पावर होगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो इसकी पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास 4a इस तरह से आता है ये, और ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी यहाँ से हमने ये देखा यदि इसकी पावर 2 क्योंकि कि ऑर्डर 2 है, यदि इसका ऑर्डर 3 होता ए का तो पावर 3 हो जाती, 4 होता तो इसकी पावर 4 हो जाती। ये यहाँ से महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में हम सेम वे करेंगे विद्यार्थियों। 4 में क्या दिया हुआ है आपको? 4 में ये दिया हुआ है, जैसे ए आपको दे दिया 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं विद्यार्थियों। इसका डिटर्मिनेंट किसके रिस्पेक्ट करिए? फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट कर देंगे हम। फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट क्यों करेंगे कि इसमें 2 0 है तो एक ही स्टेप करना पड़ेगा। तो इसके अंदर 1 हमारा आगे आएगा, ये 1 प्लस का ही होता था। और हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, जो रह गया उसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 4 माइनस का 0, तो ये आपका रिजल्ट 4 ही आ जाता है। और दिया हुआ है हमारे पास 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 27 इंटू में 4, तो ये आ जाएगा 4 से 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10। अब हमारे पास था ये 3a को इसने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 0 0 और 0 3 0 3 6 और 12, प्रत्येक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो विद्यार्थियों सेम वे 3 हमारा आगे आ जाएगा। इस पूरे कॉलम को और इस पूरी रो को छोड़ते हुए ये बचता है, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, क्या आएगा? 12 3 36 माइनस का 0, इसका भी 108 आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 ये आ जाता है, हैंस वेरीफाई। इस तरह से ये वेरीफाई होता है और वही रिजल्ट यहाँ से लागू होता है विद्यार्थियों। जैसे यहाँ 3 बाहर आया और 3 की पावर 3 की पावर 3 क्यों हुई कि ये जो डिटर्मिनेंट था ये आपका 3 ऑर्डर का था, और इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपका 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। तो मोस्टली होगा क्या, फाइनल एग्जाम के अंदर आपको ए का डिटर्मिनेंट दे देगा। जैसे ए का डिटर्मिनेंट जो भी हमारा आया था, मान लीजिए यहाँ पर 4 आया है तो 4 दे देगा, और ये कहेगा फाइंड दी वैल्यू ऑफ, जैसे ये दे देगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 की पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 की पावर 3 हो जाता है 64, और जो हमें 4 दिया हुआ था इसका डिटर्मिनेंट तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 हासिल 1 24 और 1 25। यानी ऐसे ये हम करते हैं, बल्कि इस समय तो इतना ही करना था जो आप कर लेंगे। इस तरह से विद्यार्थियों आपका प्रश्न संख्या 5 में डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, जिसमें से हम एक ही पार्ट करेंगे। इसके 3 पार्ट हैं और तीनों ही 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट दी हुई है। तो इसमें से मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ, ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसकी तरह ही आपकी ये सारे हो जाएंगे। और नहीं होते हैं तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर बोल दें, आपको करवा देंगे। 1 3 5 माइनस 2 और 1। अब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे विद्यार्थियों। हमने 3 ले लिया आगे, तो इस पूरी कॉलम और इस पूरी रो को छोड़ते हुए हमने लिख दिया 1 माइनस का 2 3 और 1। फिर हम यहाँ पे माइनस 1 लिख दो या 4, आपकी मर्जी है। 4 लिखेंगे तो ये माइनस का 4 दिया हुआ है, ये माइनस हम लगाते हैं ऑलरेडी, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये थोड़ा सा रिजल्ट आप ध्यान रख लेना विद्यार्थियों, बड़ी हेल्प करेगा आपकी। तो यहाँ पे माइनस ये और माइनस ये दिया हुआ था, इसको छोड़ते हुए ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस का 2 और 2 1 आता है। इसके बाद हमने ले लिया प्लस का 5, फिर ये पूरा कॉलम और पूरी रो छोड़ देंगे तो 1 1 2 3 आएगा। अब 2 ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेट करना आता है, ये लिखिए 1 माइनस में माइनस का 6, ये माइनस तो आता है और ये मल्टीप्लाई आ रही थी, ये प्लस का 4 हो जाएगा। 1 माइनस में माइनस का 4 और प्लस 5 इंटू में 3 माइनस का 2, तो यहाँ से आ जाएगा विद्यार्थियों ये 1 प्लस का 6 4 1 प्लस का 4 और ये 5, यहाँ से 1 आएगा, ये हो जाएगा 7 ये 21 प्लस में यहाँ 5 आ जाएगा, 5 चौक 20 प्लस का 5, तो ये इनको ऐड करेंगे तो 21 और 20 41 और 5 46, ये आपका आंसर होगा।
अब कई विद्यार्थियों के डाउट होगा भी हमने इस रो के रिस्पेक्ट किया है, यदि कोई और रो के रिस्पेक्ट करते तो इसका आंसर अलग आता। ये डाउट्स आपका दूर कर देते हैं विद्यार्थियों। जैसे देखिए मैं सेकंड रो के रिस्पेक्ट करता हूँ, सेकंड रो में ये माइनस है, और अब हम विद्यार्थियों इसको सेकंड रो के रिस्पेक्ट सोल्व करें। सेकंड रो के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये -1 आगे लगेगा, ये पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ देंगे तो रहेगा हमारे पास -4 5 3 और 1, फिर -1 नहीं ये +1 आएगा क्योंकि ये प्लस की टर्म है, और फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3 5 2 और 1। इसके बाद फिर हमने ये माइनस लिखते हैं और ये माइनस पहले ही आ रहा है तो माइनस का 2 लिख दिया, और अब ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ेंगे तो विद्यार्थियों आएगा 3 माइनस का 4 2 और 3। अब इसका डिटरमिनेंट सोल्व करिए, -1 ये माइनस का 4 और माइनस का 15 आएगा, +1 आगे ये आएगा 3 माइनस का 10 और यहाँ पे प्लस का 2 ये आ जाएगा विद्यार्थियों 3 3 9 माइनस का 8, लेकिन माइनस करते हैं ये प्लस हो जाएगा 19 प्लस का हो जाएगा क्योंकि -19 और -1 की गुणा, यहाँ से -7 आ जाएगा और ये हो गया 17 दूनी 34 प्लस का 34 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा विद्यार्थियों इन दोनों को सोल्व किया 12 प्लस का 34 ये आपका 46 उत्तर आ जाते हैं, जो कि पहले हमने पहली रो के रिस्पेक्ट सोल्व किया तो भी आपका 46 ही आया था, दूसरी रो के रिस्पेक्ट भी 46 आए। इसी तरह से आप विद्यार्थियों ट्राई ले लेना, इस सम को हम किसी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट सोल्व कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। तरीका यही होगा, जो एलिमेंट लिया है उस पूरी रो और पूरे कॉलम को छोड़ के लिखेंगे, साइन इसके अकॉर्डिंग ले लेना, तो ऐसे आपका प्रश्न संख्या 5 पूरा होता है, जो आप खुद ट्राई करेंगे। 3 पार्ट इसके रहते हैं और बहुत ही आसान है ये। इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 होगा विद्यार्थियों, इसके अंदर भी ये मैट्रिक्स दी हुई है, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो सेम वे जैसे डिटरमिनेंट करते हैं डिटरमिनेंट का, उसी तरह से मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। 7 में क्या दिया है विद्यार्थियों, ये दिया हुआ है 2 4 5 1 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 2x 4 और 6x आएगा। मैट्रिक्स में तो हम क्या करते थे विद्यार्थियों, प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करते थे और रिजल्ट मिल जाता था, लेकिन इस डिटरमिनेंट में हम डिटरमिनेंट करेंगे 2 माइनस का 20, इसका डिटरमिनेंट यही आएगा बराबर इसका 2x स्क्वायर माइनस का 24, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 24। अब ये 24 इधर आ जाएगा हमारा, माइनस का 18 प्लस का 24 बराबर 2x स्क्वायर, ये हम पहले लिख दें और यहाँ से 6 आएगा, ये यहाँ लिख दें, एक ही बात है। x स्क्वायर बराबर 6/2 3 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 3 आ गया। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ±√3 आएगा। ऐसे होता है विद्यार्थियों जब दो डिटरमिनेंट बराबर दी हो। इसका डिटरमिनेंट निकालिए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए, सॉल्व करिए, आंसर आपका जो भी आएगा वो हो जाएगा। जैसे 2 माइनस का 20 और यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 24, इस यहाँ से 18 लिख रहता है, हमने 18 लिखा, ये 24 इधर आके जुड़ेगा, अच्छा आ जाएगा। यहाँ 2x स्क्वायर ही था, यहाँ 2 से डिवाइड किया, इस तरह से ये रिजल्ट आ जाता है। और यदि हम सीधा कंपैरिजन करते तो क्या आता है विद्यार्थियों, यहाँ से x = 1 आता और यहाँ से भी क्या होता 2x = 2, तो x = 1 आ जाता। तो यहाँ से हमने देखा विद्यार्थियों, यदि हम सीधा कंपैरिजन करते तो एक आता जो कि गलत है, इसका उत्तर ये होगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे और 8th पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह ही होगा जो आप खुद करेंगे, या 8th पार्ट में करवा देता हूँ। देखिए 8th सम में क्या दिया है, x और 2 18 और x, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू दिया है 6 2 और 18 6, तो यहाँ से हमने किया, ये क्या आएगा x स्क्वायर माइनस का 36 इक्वल टू 36 माइनस का 36, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 36, x स्क्वायर बराबर ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर ±6 आ जाएगा विद्यार्थियों, जो आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे हम एक्सरसाइज हमारी 4.1 कंप्लीट होती है, जो आप फेयर नोटबुक में पूरी करेंगे। धन्यवाद।